तो अभी आज के दिन देखते हैं कि भगवान हमें और कौन से ज्ञान के पॉइंट्स बताता है, कौन सी और विधियां बताता है ना। अभी कल तक इन चार दिन हो गए। इन 4 दिनों में हमें क्या क्या, हमने कौन कौन सी विधियां सीखी। एक तो सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, कि जो भी हमारे परिवारजन है या जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, मतलब जिनके भी इंटरेक्शन में हम आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि जिनके हमें विचार आते हैं, जिन व्यक्तियों के बारे में हमें विचार आते हैं या जिन घटना या परिस्थितियों के बारे में विचार आते हैं, उस घटना और परिस्थिति से संबंधित जो भी लोग हैं, तो जब भी वो विचारों में आते हैं, उनकी याद आती है, तो उसमें अटक के हमें खो नहीं जाना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले मन से उनकी माफी मांगनी है और माफ करना है ना। ये पहली विधि हमने सीखी। दूसरी हमने ये सीखी कि हमें समय की माफी मांगनी है, फिर हमें 5 तत्वों की माफी मांगनी है, फिर समय और ये 5 तत्व, इनकी कभी भी फिर से डिसरिस्पेक्ट ना हो, ये हमारे जो भी इष्ट देवता है उनके सामने अपने आप से प्रॉमिस करना है ना। और भी एक विधि कौन सी हमने सीखी कि मनसा सेवा करनी है। अब मनसा सेवा मतलब थॉट टू थॉट बात करनी है, माइंड टू माइंड बात करनी है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पूरा घोर कलयुग चल रहा है ना। तो हम अगर अच्छी बात भी अगर किसी को हम बताने जाते हैं तो होता क्या है, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को हो सकता है वो बात पसंद नहीं आए, एक्सेप्ट ना हो। क्यों? क्योंकि अभी जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसका प्रभाव हर एक के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ज्यादातर लोग करते क्या है, सोसाइटी को फॉलो करते हैं। जो सोसाइटी में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, वही सही है ना। काफी लोगों की सही क्या है, गलत क्या है, ये जो सोचने की जो शक्ति है ना, जी श्रुति बहन आप प्लीज म्यूट पे रखेंगे। तो ये जो सोचने की, समझने की जो शक्ति है ना, वो कई लोगों की कम हो गई है, यहाँ तक कि खो गई है ना। तो अभी जब हम थॉट टू थॉट बात करते हैं, माइंड टू माइंड बात करते हैं, तो होता ये है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और अच्छी तरह से काम करता है, उसमें सफलता ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं और फिर कोई निगेटिव वाइब्रेशंस हमसे उन तक नहीं जाते हैं, उनके हमारे तक नहीं आते हैं, है ना। इसीलिए सफलता ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये विधियां सीखी। अब अभी कल हम सब ने देखा होगा, ये सभी विधियां कल हमने फॉलो की होगी ना, हमने सबने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। किसी को एक्सपीरियंस आया भी होगा कि ये काम करता है नहीं करता है, ये हर एक ने देखा होगा, है ना। अभी आज भगवान और एक विधि हमें बताते हैं। तो ये विधि क्या बताते हैं, तो सबसे पहले अब वो हमें बताते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो आज भगवान जो अगली विधि हमें बताने वाला है, तो उसमें सबसे पहले भगवान हमें ये बताता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। आज तक भगवान ने हमें ये तो बताया कि मैं क्या करता हूँ, किस रूप में तुम्हारे सामने आता हूँ, है ना, मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प करता हूँ, ये आज तक भगवान ने हमें बताया। वो कैसा है, क्या है, वो बताया। आज भगवान हमें बताएगा कि वो कहाँ रहता है, उनसे मिलकर उनसे शक्तियाँ कैसे लेनी है। क्योंकि होता यही, जो आज तक हमने विधियाँ देखी, उन विधियों में भी इमीडिएटली हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जैसे जैसे हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाएंगे, वैसे वैसे सफलता दिखाई देने लगती है। ऐसे नहीं है कि सफलता मिलती नहीं है, इमीडिएटली सफलता मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा समय लगता है। उसमें हमें धीरज रखना होता है, सहन शक्ति बढ़ानी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर कोई ऐसी कोई व्यक्ति है जिनका वेट है 90 किलो, 85 से 90 किलो जिनका वेट है, वो अगर वेट लॉस कर रही है,
है ना, वेट लॉस का कोई प्लान उन्होंने अपनाया है, वो कर रही है, फॉलो कर रही है। तो जब तक 5, 6, 7 किलो उनका वेट कम होगा तो किसी के भी समझ में नहीं आएगा। वो अगर 90 से 84, 85 भी होगी तो इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, लेकिन काम तो हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो 84 से और ज्यादा वेट लॉस उनका होता जाएगा, 2 किलो के बाद भी समझ में आने लगता है कि अरे हाँ, ये तो आप तो पतले हो गए हो, आप तो पतले हो रहे हो, कौन सा डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हो, है ना, ये समझ में आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वेट लॉस का प्लान वो फॉलो करते हैं, वो काम करना तो शुरू हो जाता है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब भगवान ये जो हमें विधियां बताता है उसका भी यही होता है कि जैसे ही वो विधियां हम अपनाना शुरू करते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है, इमीडिएटली काम होना, सफलता मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन सफलता दिखने में, हमें रियलाइज होने में थोड़ा सा समय लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट्स का बोझा ही हमारे सर पर इतना है, इतने ज्यादा कार्मिक अकाउंट्स हमने क्रिएट करके रखे हैं, है ना। जैसा हमने देखा कि मनसा, वाचा और कर्मणा, उसमें भी मनसा कार्मिक अकाउंट हमारे बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे वो सेटल होते जाएंगे, जैसे जैसे वो नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे सफलता दिखना शुरू हो जाती है। अब सफलता दिखती है मतलब क्या है कि हमें पहले चेंज आना शुरू हो जाता है, हमें चेंज आता है और फिर बाकी जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनमें चेंज दिखना शुरू हो जाता है ना। लेकिन इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? पेशेंस की जरूरत है, टॉलरेंस पावर की जरूरत है, हमें थोड़ी सी धीरजता रखने की जरूरत है, सहन शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। अब ये सब शक्तियां हैं, उनसे भी क्या होता है, मन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब आगे की जो विधि है वो भगवान बताता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल विधि भगवान बताता है। वो विधि है भगवान से डायरेक्ट शक्तियां लेने की। अब वो कैसे लेनी है? इसमें भगवान बताता है कि मैं आत्मा हूँ, जैसे अभी पहले उन्होंने बताया कि मैं आत्मा हूँ, तुम सब भी आत्मा हो, है ना। अब भगवान आत्मा है तो भगवान जो भी शक्तियां देगा वो आत्मा के लिए देगा। अब भगवान कहता है कि मैं हूँ पॉइंट ऑफ लाइट। दिखता कैसे हूँ? मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और मुझसे 7 रंगों की किरणों की बरसात हो रही है। अभी हम जो इंद्रधनुष देखते हैं ना, उसमें 7 रंग होते हैं, जिसे हम ज्योतिर् भी बोलते हैं। हाँ, तो उसमें से भगवान कहता है मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और मुझमें से 7 रंगों की किरणों की बरसात निरंतर होते रहती है। अब उसमें से कौन कौन से रंग है? एक है वायोलेट, जामुनी कलर, दूसरा है इंडिगो, हाँ, मतलब जामुनी और डार्क ब्लू मिक्स करके जो होगा, हम जो सफेद कपड़ों के लिए जो इंडिगो यूज करते हैं ना, जिसे मराठी में नील बोला जाता है, हिंदी में भी शायद वही बोलते हैं, वो कलर। उसके बाद आता है लाइट ब्लू कलर, उसके बाद आता है ग्रीन कलर, फिर आता है येलो, फिर ऑरेंज और रेड। इन किरणों की बरसात निरंतर भगवान से होती रहती है और ये है इंस्टेंट शक्ति मिलने की विधि। अब भगवान कहता है तुम अगर मन बुद्धि से मेरे साथ जुड़ जाओ और मुझसे अगर ये सभी किरणें लेकर अपने आप को भरपूर करो, तो एक एक रंग की किरण से आपको एक एक शक्ति और एक एक गुण की प्राप्ति होगी। अभी हमने अष्ट शक्तियां देख ली ना, कौन कौन सी अष्ट शक्तियां हमने देख ली? एक्सेप्टेंस पावर, स्वीकारने की शक्ति, धीरजता की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, है ना, सहयोग देने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। ये 8 शक्तियां हमने देख ली। अब गुण कौन कौन से हमने देख लिए? एक है सुख का गुण है, शांति का है, स्नेह का है, पवित्रता का है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, है ना। संकल्प तक में किसी के लिए कुछ भी हम बुरा ना सोचे, संपूर्ण पवित्रता। तो भगवान कहता है ये अगर किरणें तुम अपने आप में भर लो तो तुम शक्तियों से और गुणों से भरपूर हो जाओगे। अब जब हमें सहन शक्ति बढ़ जाएगी, धीरजता की शक्ति बढ़ जाएगी, धैर्यता की शक्ति बढ़ जाएगी, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाएगी, सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो क्या
हम दुख में आएंगे, हलचल में आएंगे? नहीं आएंगे, है ना। धीरे 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 हलचल में आना, दुख में आना कम होता जाएगा। अब ये विधि कैसी फॉलो करनी है, भगवान से ये लेना कैसे है? तो भगवान कहता है कि मुझे आत्मा मतलब पॉइंट ऑफ लाइट में मुझे अपने सामने देखो, मुझे बुद्धि से देखना है ना। जैसे हमने पहले कुछ सेशंस में देखा कि बुद्धि हमारे सामने पिक्चर लाती है और फिर मन उसके ऊपर संकल्प करता है। तो अभी भगवान ने बता दिया कि मैं कैसे दिखता हूँ। तो भगवान दिखता है पॉइंट ऑफ लाइट और सातों रंगों की, जो इंद्रधनुषी रंग है वो सातों रंगों की बरसात हो रही है। अब भगवान कहते हैं मुझे आंखों के सामने देखो, मुझ में से सातों रंगों के किरणों की बरसात हो रही है और एक एक रंग तुम अपने में समा ले रहे हो, एक एक रंग से तुम अपने आप को भरपूर कर रहे हो। अब इससे हमें क्या मिलेगा? तो वो भी भगवान बताता है। जब तुम लाल रंग से अपने आप को भरपूर करोगे तो तुम्हें अष्ट शक्तियों से तुम भरपूर हो जाओगे। ये जो अभी हमने 8 शक्तियां देख ली ना, उन सभी शक्तियों से तुम भरपूर हो जाओगे। बस तुम्हें मुझे आंखों के सामने देखना है और मैं रेड पॉइंट ऑफ लाइट, मुझ में लाल रंग की किरणों की बरसात हो रही है। मैं आत्मा भगवान से मतलब उस पॉइंट ऑफ लाइट से लाल रंग की किरणों को अपने में एब्सॉर्ब कर रही हूँ, अपने आप को भरपूर कर रही हूँ और मैं बन गई हूँ रेड पॉइंट ऑफ लाइट। अब तक हमें पता चल गया है कि मैं शरीर अलग हूँ, आत्मा अलग है और ये शक्ति जो होती है वो आत्मा में होती है ना। आत्मा शरीर को चलाती है, ये अभी हमने देख लिया। तो ये आत्मा ही है जो शरीर को चलाती है। अगर आत्मा में शक्ति नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। आत्मा को खिलाने पिलाने के लिए भी शरीर को खिलाने पिलाने के लिए भी आत्मा में शक्ति होना जरूरी है। अगर आत्मा में शक्ति नहीं है तो हम हाथ भी हिला नहीं पाएंगे, शरीर को खिला भी नहीं पाएंगे। इसीलिए शरीर को हिलाने के लिए आत्मा में शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो ये जो अष्ट शक्तियां जो है वो भगवान से किसमें भरी जाएगी? आत्मा में, क्योंकि भगवान पॉइंट ऑफ लाइट है। हम भी पॉइंट ऑफ लाइट बनकर अगर उनसे शक्तियां लेंगे तभी हम अपने आप को शक्तियों से भरपूर कर पाएंगे। तो रेड पॉइंट ऑफ कलर परम आत्मा भगवान, उनसे रेड कलर लेकर रेड कलर से भरपूर होकर मैं आत्मा रेड पॉइंट ऑफ कलर। ठीक है। अभी दूसरा है इंडिगो कलर। अब इंडिगो सामने देखना है परमपिता परमात्मा भगवान, इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें से इंडिगो रंग की किरणें निकल रही है। मैं आत्मा उन किरणों को अपने आप में भर रही हूँ, अपने आप को भरपूर कर रही हूँ और मैं आत्मा बन गई हूँ इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है। बाद फिर दूसरा क्या है? तीसरा रंग कौन सा है? लाइट ब्लू। अब सामने देखना है परमपिता परमात्मा भगवान, लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें से मैं लाइट ब्लू कलर अपने आप में समा रही हूँ और मैं आत्मा बन गई हूँ लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट। सामने भगवान ग्रीन पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे उन किरणों को अपने में समाकर मैं आत्मा बन गई हूँ ग्रीन पॉइंट ऑफ लाइट। सामने भगवान येलो पॉइंट ऑफ लाइट। अभी आप भी ये विजुअलाइज कर रहे होंगे ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है और जितना आसान है उतना ही पावरफुल है। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। तो सामने भगवान येलो पॉइंट ऑफ लाइट, मैं अपने आप को येलो रंग से भरपूर करते हुए मैं आत्मा येलो पॉइंट ऑफ लाइट। सामने भगवान ऑरेंज पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे वो रंग की किरणें अपने आप में भरपूर करके मैं आत्मा ऑरेंज पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है। ये 7 रंग भगवान से हमें लेने हैं। अब इन रंगों से हमें क्या क्या मिलेगा? जब हम अपने आप को भगवान से रेड कलर की किरणों से भरपूर करते हैं तो हमें अष्ट शक्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं।
सभी शक्तियाँ, सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, जो भी है सभी शक्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। जब हम लाइट ब्लू कलर भगवान से लेकर अपने आप को भरपूर करते हैं तो हमें शांति आ जाती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी अगर हम हलचल में आ जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो आत्मा स्थिति में, अब ये एहसास है ना, आत्मा स्थिति में बैठना है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है ना, एक एहसास है। तो मैं आत्मा हूँ, मेरे सामने भगवान है, पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे मैं लाइट ब्लू कलर लेकर अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। आप इमीडिएटली रियलाइज करोगे, फील करोगे कि हाँ, मैं शांति फील कर रही हूँ, मैं शांति महसूस कर रही हूँ। इंडिगो कलर से हमें मिलती है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, ज्ञान। जो भी ज्ञान है वो हमें मिलता है। अभी जब हम ये सुनते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि ये चमत्कार थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन जब तक हम ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जैसा कि अभी हमने देख लिया ना कि माफी मांगने से क्या होगा, मनसा सेवा करने से, माइंड टू माइंड बात करने से क्या होगा, ये अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तभी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वैसे ही ये तो और ही ज्यादा पावरफुल विधि है। तो हमें इंडिगो से मिलता है ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है। लिटरली ऐसे होता है कि अपने आप इतना अंदर से एकदम से हमें क्लैरिटी हो जाती है, कहीं से पढ़ने में आता है या किसी से बोलने से हमें एकदम से क्लैरिटी हो जाती है, या अंदर से इंट्यूशंस जो होते हैं ना, तो अपने आप पॉइंट क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। ग्रीन रंग से हम पूरी तरह से स्नेह स्वरूप बन जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा स्नेह की जो भावना होती है ना, प्योर अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस एक्सेप्टेंस, वो हमें बढ़ना शुरू होता है। येलो कलर से हमें सुख की शक्ति बढ़ जाती है। अब सुख मतलब क्या है? वो नजरिया जिससे हम अपने पास जो है उसका आदर करना शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, हम बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आए हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारी नजर ही वहां नहीं जा रही है। जो हमारे पास नहीं है या दूसरों के पास जो है वहीं पर हमारी नजर जाती है। तो जब येलो रंग से हम अपने आप को भरपूर करते हैं ना, तो होता यह है कि हम अपने आप को संतुष्ट कर रहे होते हैं, सुख की शक्ति हमें भर जाती है। अब ऑरेंज रंग, ऑरेंज किरणों की वजह से मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता की शक्ति हमें आ जाती है। किसी के बारे में गलत संकल्प तक नहीं उठाना, ना स्वार्थ, ना द्वेष, ना मत्सर, ना मोह, ना लोभ, कोई भी गलत संकल्प नहीं, किसी से कोई अपेक्षा के भी संकल्प नहीं। ये शक्ति हमें अपने आप भरना शुरू हो जाती है। और कौन सा रहा? वायलेट। अब वायलेट मतलब जामुनी रंग, उससे हमें आनंद की महसूसता होती है। अब कई बार ऐसे होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ निगेटिव निकालते रहना है, खिटपिट करते रहना है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करते रहनी है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कितनी गर्मी है, अगर बारिश होती है तो हाय बारिश हो गई, अगर ठंड पड़ी है तो हाय कितनी ठंडी है। कुछ भी हो, एडजस्ट करने की उनमें शक्ति नहीं होती है, बहुत ज्यादा उनमें कंप्लेंट्स करने की उनकी आदत होती है, उनका कड़ा संस्कार होता है। ऐसी जो लोग हैं वो अगर वायलेट कलर से अपने आप को भरपूर करते हैं ना, तो अपने आप पता चल जाता है कि मैं जो कुछ भी है मेरे साथ हो रहा है, मेरे पास जो है उसका आनंद मैं उठा ले रहा हूँ। जो भी सिचुएशन में मैं हूँ, जिस भी घटना से मैं जा रहा हूँ, जो भी व्यक्ति मेरे सामने आ रही है, मैं आनंद उसमें से ले रहा हूँ, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो भगवान आकर ये कहते हैं कि इन सारी शक्तियाँ अगर तुम मुझसे ले लो तो तुम सभी शक्तियों से, गुणों से भरपूर हो जाओगे। अब ये लेनी कैसी है वो भी भगवान ने बता दिया। अब और एक विधि भी भगवान बताता है कि अगर तुम मुझे अपने सामने नहीं देख सकते हो तो हमारे सर के ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट भगवान, हमारा इष्ट देव जो कोई भी है ना, उनको महसूस करना है। और सेम विधि, उनसे सातों रंगों की किरणों की बरसात हो रही है और ये सभी किरण
चाहे तो एक एक करके, चाहे एक बार 2-3, अगर जैसे भी हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना उतने हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। अभी यहाँ पे भी कई सारे भाई बहन है जो 1 सेकंड में रंग लेते हैं भगवान से और सृष्टि पर देते हैं। अब ये अगली स्टेप है कि जो हम सेवा करते हैं, तो अभी हम अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। इसके बाद की स्टेप आती है सेवा करने की। उससे भी हमें बहुत ज्यादा बल मिलता है, पुरुषार्थ में बल मिलता है। तो इसको कहा जाता है सकाश की विधि। ये जो भगवान है उनसे इन सारी रंगों की किरणों से अपने आप को भरपूर करना, इसको कहा जाता है सकाश की विधि, है ना। तो एक एक रंग। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, हम सब ने चक्रों के बारे में सुना है, 7 चक्र, उसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है ना। अब कैसे ये काम करता है, मतलब अगर हम इस तरफ से जाते हैं, जो देहधारियों ने जो कुछ भी शास्त्र बनाए हैं ना, मतलब ये जो लोग है, ये जो व्यक्ति है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है या पामेलॉजिस्ट है या न्यूमरोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो विधियां बताई है वो उनसे अगर हम लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान बहुत सहज विधि बताता है। अभी हमने कई बार सुना है कि कुंडलिनी जागृत करने वाले होते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं, ये जो 7 चक्र होते हैं उनको वो जागृत करते हैं, एक्टिव करते हैं। अब हमने जो देखा है 7 चक्रों के बारे में अगर हम सुनेंगे तो हमारे 7 चक्र होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन जो होता है, वहाँ ये 7 चक्र होते हैं। और नीचे से ऊपर, सबसे नीचे जहाँ पे हम बैठते हैं तो जमीन पर, फर्श पर जहाँ पे टच होता है ना, वहाँ पे होता है मूलाधार। उसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर होता है मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्रार ना। अब एक एक चक्र का रंग कौन कौन सा है आपको पता है। मूलाधार का है रेड कलर, स्वाधिष्ठान का है ऑरेंज कलर, मणिपुर का है येलो कलर, अनाहत का है ग्रीन कलर, विशुद्धि का है लाइट ब्लू कलर, आज्ञा का है इंडिगो कलर, और ऊपर सहस्रार का वायलेट या वाइट, वायलेट ही होता है। अब जो भगवान कहता है कि तुम ब्राइट शाइनिंग व्हाइट पॉइंट ऑफ लाइट हो। अब व्हाइट रंग कैसे बनता है, ये 7 रंग जो है वो अच्छी तरह से प्रोपोर्शन में मिल जाए तो कौन सा कलर बनता है, व्हाइट कलर बनता है, ब्राइट शाइनिंग व्हाइट कलर बनता है। अब जब हम इन सभी रंगों से, मैं आत्मा जब इन सभी रंगों से, मतलब इन सभी शक्तियों से और गुणों से संपन्न हो जाती हूँ, भरपूर हो जाती हूँ, तो मैं आत्मा ब्राइट शाइनिंग व्हाइट पॉइंट ऑफ लाइट बन जाती हूँ, जो भगवान हमें कहता है। अभी ये अगर भगवान से हमें लेना है, हाँ, तो जब तक हम किसी से कुछ भी अगर हम लेते हैं, अभी हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं ना कि किसी से कुछ अगर लेना है तो हमें वो ये होना, एक उनके साथ एक जो अपनापन जो होता है ना, वो होना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रोज की जिंदगी में भी अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम किससे मांगते हैं, जो जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनसे हम कुछ मांगते हैं क्या? नहीं मांगते हैं। जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके साथ हमें कुछ अपनापन लगता है ना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम उनसे मांगते हैं। जिनके साथ हमें परायापन नहीं लगता है, अपनापन लगता है ना। तो अगर हमें भगवान से कुछ लेना है तो क्या हम भगवान को अपना मानते हैं? कोई भी हमारा इष्ट हो, क्या उसे हम अपना मानते हैं? कितना अपना मानते हैं, ये सोचने की बात है। जब तक हम भगवान को, अपने इष्ट को अपना नहीं मानेंगे, तब तक हम ये ले नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे भगवान ये कहता है कि अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो वो तो हमारा पिता है, ये तो हमें उन्होंने बता दिया। अब हम हमारे पिता को क्या कहते हैं? जो हमारे देह के पिता जो है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे बाप है, हमारे जो बाप है, देह का, शरीर का पिता जो है, उन्हें हम क्या कहते हैं?
अगर उसी नाम से हम अगर भगवान को पुकारेंगे, क्योंकि वैसे भी वो आत्मा का पिता ही है, तो उसी नाम से अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो और ज्यादा अपनापन लगता है। तभी भगवान कहता है अगर तुम मुझे बाबा पुकारो, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ज्यादा है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पिता को पुकारते हैं ना, कहीं पर पापा, कहीं पर आपा, कर्नाटक साइड में आपा कहकर बुलाते हैं, महाराष्ट्र में पिताजी को बाबा कहकर बुलाते हैं। तो जिस भी नाम से तुम अपने शरीर के पिता को बुलाते हो, उसी नाम से अगर मुझे पुकारो तो तुम्हें अपनापन लगेगा, क्योंकि अभी हमने भगवान को जाना है ना, अभी हमें भगवान का सही परिचय मिला है, अभी हमने भगवान को जाना है। तो अगर अपनापन महसूस करना है तो उन्हें उस नाम से पुकारना होगा जिस नाम से हम हमारे देह के पिता को बुलाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में भगवान को बाबा कहा जाता है। वो हमारा बाबा है, परम पिता है, परमात्मा है, वो सब कुछ हमारे लिए करता है। अब वो कब यहाँ पे आता है वो भी उन्होंने बताया है। वो यहाँ पर आता है जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा अशांत होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि अब मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, ये समझ में नहीं आता है। हर तरफ हलचल होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। अभी यही हालत है ना, पूरी सृष्टि की यही हालत है। कहीं पे भ्रष्टाचार शुरू है, कहीं पे कोई किसी को मार रहा है, कि कहीं किसी पे कोई किसी को ठग रहा है, हर कोई झूठ बोल रहा है, हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा है, पैसा कमाने के लिए जो चाहे करना पड़े, अगर किसी का खून भी करना पड़े, किसी को मारना भी पड़े, है ना, किसी को ठगना भी पड़े, झूठ बोलना पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा ना। हर कोई दुख में है, अशांति में, हलचल में है, लोभ में है, मोह में है, ईर्ष्या, स्वार्थ, मत्सर, सब कुछ भरा हुआ है। अपेक्षाओं का बोझ सर पर लेके हर कोई घूम रहा है, आलस्य में हर कोई घूम रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि इतने ज्यादा आलसी बन गए हैं, इतने ज्यादा आलस्य में कि कुछ नहीं कर रहे, अपने ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कुछ नहीं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी जब सिचुएशन आती है तभी भगवान खुद यहाँ पर अवतरित होते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हम में से एक एक के साथ अभी भगवान है, अभी इसी वक्त हमारे एक एक के साथ भगवान है। 24 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं, सिर्फ हमें जरूरत है उन्हें पहचानने की। तो अभी उन्होंने अपना परिचय भी दे दिया कि मैं कैसे दिखता हूँ, क्या करता हूँ, तुम मुझे कैसे मिल सकते हो, है ना, तुम मेरे साथ कैसे बात कर सकते हो, उसने सब कुछ बताया है। तो अभी ये जो सकाश की विधि, मतलब शक्तियां लेने की जो विधि बताई है ना, वो भगवान ने बताई हुई सबसे पावरफुल विधि है। लेकिन उस विधि को फॉलो करने के लिए भगवान के जितना हम करीब जा सकते हैं, उसे जितना पहचान सकते हैं, उनके साथ जितना हम अपनापन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान को तो हमारे ऊपर इतना स्नेह है कि हम बता नहीं सकते। हमारा स्नेह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब वैसे भी अब क्या होता है, हमारे इष्ट जो होते हैं ना, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनकी हम पूजा करते, अर्चना करते, महिमा करते, आरती उतारते, फूल चढ़ाते, भोग चढ़ाते हैं, है ना। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं कि हम इसलिए पूजा अर्चना करते हैं कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस कारण के लिए कितने हैं हम में से कि जो भगवान को पूछते हैं। अगर हम 100 नहीं 1000 भी लेंगे ना, तो उसमें भी शायद कोई एक ऐसा मिलेगा कि हाँ, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, एक बार मुझे तुम दर्शन दे दो, बस मैं कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन क्या हम ऐसे करते हैं? नहीं, हम बहुत ज्यादा स्वार्थी है। भगवान के पास भी हम तभी जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, या फिर हम डरते हैं कि अगर मैं आज मैंने अगर पूजा नहीं की तो पता नहीं भगवान शायद गुस्से में आ जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, इस वजह से हम उनकी पूजा करते हैं, है ना। लेकिन भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर हमें हमारे दुख से छूटना है, हमारे भय से निकलना है, हमारी चिंता से मुक्त होना है,
तो हमारे पास और कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि आज तक हम पता नहीं कितना ही कुछ करते आए हैं, लेकिन हम दुख से छूट नहीं पाए हैं। हर वक्त कोई नया चिंता तो है, डर तो है, दुख तो है, अशांति है, कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आती ही है ना। तो अभी बहुत ज्यादा दुख जब बढ़ जाता है, तभी भगवान कहते हैं कि अभी मैं आया हूँ, अभी मैं तुम हर एक के साथ हूँ, अभी तुम्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, तुम्हें मुझे अपनाने की जरूरत है। तो अगर अभी हम अपने दुख से छूटना चाहते हैं, सुख और शांति पाना चाहते हैं, संतुष्टता पाना चाहते हैं, तो हमें ये सारी विधियां करनी पड़ेगी। और ये सारी विधियां हम तभी बहुत अच्छे से पावरफुली कर सकते हैं जब हम भगवान के साथ प्यार करेंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे कि हाँ, भगवान है, मेरे साथ है, मेरे पास है, उसने मुझे ये दिव्य बुद्धि दी है। अभी ये दिव्य बुद्धि हुई ना, जो आज तक कभी हमने सुना नहीं था, वो आज हमें भगवान ने बताया, तो अभी हमें दिव्य बुद्धि मिल गई। क्योंकि आज तक हम क्या करते थे, जो भी हमारा दुख है, दर्द है, जो कुछ भी है, चिंता है, टेंशन है, सबको हम जिम्मेवार किसको ठहराते थे? औरों को। इसकी वजह से मैं दुख में आ गया, इसने मुझे अशांत कर दिया, इसकी वजह से मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ, इसकी वजह से ये मुझे हमेशा डराते रहता है ना। हम हमेशा औरों को जिम्मेवार ठहराते आए हैं, लेकिन भगवान ने अभी हमारी आंखें खोल दी है, हमें दिव्य बुद्धि दी है कि देखो, जिम्मेवार तुम खुद हो। क्यों तुम जिम्मेवार हो? क्योंकि ये जो विकार है ना, ये तुम्हारे अंदर है, तुम में सहन शक्ति कम है, इस वजह से तुम दुखी हो, तुम में एक्सेप्टेंस पावर कम है, इस वजह से तुम दुखी हो, है ना। इसीलिए भगवान ने हमें ये सब कुछ ज्ञान की क्लैरिटी देकर हमें दिव्य बुद्धि दी है, और अभी दिव्य दृष्टि भी दी है। अब दिव्य दृष्टि कैसे दी है? क्या आज तक हमें पता था भगवान को कैसे देखना है? हम मूर्ति की पूजा करके आए थे, लेकिन क्या सही में उससे हमें फायदा मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका मतलब ये नहीं है कि उस मूर्ति में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी विधि सही नहीं थी। जिस तरह से भगवान के पास जाना चाहिए था, जिस तरह से विधि करनी चाहिए थी, वो हमसे नहीं हुई है, इस वजह से हमें प्राप्ति नहीं हुई है। अब भगवान खुद आकर हमें बताते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मुझसे 7 रंगों की हमेशा बरसात होती रहती है, जिससे ही तुम्हें शक्तियाँ मिलती है, गुण मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, सभी दैवी संस्कार मिलते हैं। और भगवान ने ये भी बता दिया कि तुम्हें कैसे लेने हैं। अब अगर हम उन्हें बाबा बुलाते हैं, बाबा या आपा या जो भी है, जो भी आप अपने पिताजी को जो बुलाते हैं, उस नाम से अगर हम उन्हें बुलाते हैं, तो और ज्यादा अपनापन लगता है, हम और उनके पास जाएंगे और हमें और ज्यादा प्राप्ति होगी। ठीक है। तो अभी हमने 7 चक्रों के बारे में अभी जो हम कह रहे थे ना, तो उससे भी हम अगर देखेंगे तो यहाँ जो कुछ लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं आपकी कुंडलिनी जागृत करा सकता हूँ, है ना, जागृत कुंडलिनी करा सकता हूँ। इसके लिए वो चक्र जो है वही वो एक्टिवेट करते हैं। तो अभी जब हम भगवान से ये जो शक्तियाँ लेते हैं ना, लाल रंग लेते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अब मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? अब मूलाधार चक्र जो है ना, वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। अब जब हम लाल रंग लेते हैं तो सभी शक्तियां तो हमारी बढ़ ही जाती है, लेकिन जब जो कि वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है, तो पृथ्वी तत्व से संबंधित जो भी बॉडी पार्ट्स है ना, उसमें भी अपने आप शक्ति भरी जाती है। क्योंकि हम जब आत्मा में शक्ति भरती है, तो सबसे पहले फायदा किसको होगा? हमारे शरीर को होगा, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर में रहती है ना। तो सबसे पहला फायदा हमारे शरीर को होगा। फिर वाइब्रेशन जैसे जैसे निकलेंगे, वैसे हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम लाल रंग भगवान से लेते हैं, तो हमें ये अष्ट शक्तियां भी भरी जाती है, और जो भी पृथ्वी तत्व से संबंधित जो भी बॉडी पार्ट्स है, उनमें भी शक्ति अपने आप भरी जाती है। जब हम भगवान से लाइट ब्लू रंग लेते हैं, तो शांति हमें भरी जाती है। और इसके साथ साथ अब ये है आकाश तत्व से संबंधित।
अब आकाश तत्व से संबंधित हमने क्या क्या देखा, उस सब पर इसका असर होना शुरू हो जाता है। गला है, नाक है ना, इस पर असर होना शुरू, इसको फायदा होना शुरू हो जाता है। अब इंडिगो रंग है, इंडिगो से क्या होता है, बुद्धि। इंडिगो से संबंध है बुद्धि का, जो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र मतलब साइंस से परे, साइंस से परे जो बातें हैं वो हमारी समझ में आती है। अब भगवान जो है, बाबा जो है, परमपिता परमात्मा जो हमें सिखाता है वो साइंस से परे है। जो स्थूल आंखों से, इन शरीर की आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, वो हमें वो दिखाता है। तो जब हम इंडिगो रंग से अपने आप को भरपूर करते हैं तो बुद्धि का ताला खुल जाता है, जो समझदारी है वो बढ़ जाती है। जब हम ग्रीन रंग से अपने आप को भरपूर करते हैं तो ग्रीन रंग है वायु तत्व से संबंधित। अब वायु तत्व से मतलब हार्ट, लंग्स, इससे संबंधित जो भी बॉडी पार्ट, ये इससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसमें हमें फायदा होना शुरू हो जाता है। अब है येलो रंग, येलो मतलब अग्नि तत्व। अब येलो रंग से अपने आत्मा में येलो रंग भरपूर करने की वजह से अपने आप शरीर को फायदा होता है। अग्नि तत्व से संबंधित जो भी बॉडी पार्ट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कल हमने देखा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी बॉडी पार्ट्स है उनमें शक्ति भरी जाती है। ऑरेंज रंग, हम जब अपने आप को भरपूर करते हैं तो ऑरेंज रंग है जल तत्व से संबंधित। अब जल तत्व से संबंधित पार्ट्स कौन से है, खून है, ब्लैडर है, किडनी है ना, ये सब उससे संबंधित बॉडी पार्ट्स है, तो उसमें शक्ति भरना शुरू हो जाती है। और साथ साथ ऑरेंज रंग से आत्मा को क्या मिलता है, मतलब ये जो भगवान हमें देता है ना वो हमारी आत्मा को भी मिलता है और शरीर को भी मिलता है। रेड कलर लेते हैं तो आत्मा में शक्तियां भरती है और शरीर में अग्नि तत्व से जो संबंधित बॉडी पार्ट्स है उसमें शक्ति भरती है। लाइट ब्लू से आत्मा में शांति मिलती है, आत्मा में शांति भरी जाती है, शांति का गुण बढ़ता है और शरीर में आकाश तत्व से संबंधित जो भी बॉडी पार्ट्स है उनमें शक्ति भरी जाती है। इंडिगो रंग से क्या होता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। अब बुद्धि का ताला खुल जाता है तो सब कुछ हो गया ना, उसमें सब कुछ आ गया। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से आत्मा में क्या भरा जाता है, स्नेह। हम स्नेह स्वरूप बन जाते हैं, हर एक के लिए अपनापन, हर एक के लिए अफेक्शन, अनकंडीशनल लव, कि कोई भी अपेक्षा नहीं है, बस मेरा स्नेह है तुम्हारे साथ, कोई मैं अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक समान। ये आत्मा को मिल जाता है। शरीर को क्या मिल जाता है, हार्ट से संबंधित, लंग से संबंधित जो भी बॉडी पार्ट है उसमें शक्ति भरी जाती है। येलो रंग से, वो है अग्नि तत्व, येलो रंग से आत्मा को क्या मिलता है, हम सुख स्वरूप बन जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसका आदर करना, उसको देखना, हमेशा बस बाहर का जो सुख है उसके पीछे भागने से जो हम अशांत होते रहते ना, उससे हम छूट जाते हैं। तो हमें सुख महसूस करने की शक्ति भर जाती है। और शरीर को क्या मिलता है, ये अग्नि तत्व से संबंधित है। तो शरीर के जो अग्नि तत्व से संबंधित बॉडी पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी, लीवर और ये सब कुछ, इंटेस्टाइन, लीवर, जो कुछ भी है, पैनक्रियास, ये जो कुछ है उनमें शक्ति भरी जाती है। ऑरेंज कलर, आत्मा में क्या भरा जाता है, पवित्रता की शक्ति। किसी के बारे में भी कोई भी गलत संकल्प तक नहीं हम उठाते हैं, इतनी शक्ति हमें भरी जाती है। हमें एक्सपीरियंस करके देखना, तब तक पता नहीं चलेगा। अब ये आत्मा को मिलता है, ऑरेंज कलर भरपूर करते हैं अपने आप को, आप में, तो आत्मा को मिलता है पवित्रता की शक्ति। और शरीर को क्या मिलता है, जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी है ना बॉडी पार्ट्स, उनमें शक्ति भरी जाती है। यूट्रस है, प्रोस्टेट्स है, और भी जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित सभी बॉडी पार्ट्स, उसमें शक्ति भरी जाती है ना। तो बाबा, जो बाबा, भगवान, परमात्मा, परमपिता, ईश्वरों का ईश्वर, ये हमें जो देता है ना, वो बिल्कुल सहज विधि से भर भर के देता है। जब उससे हम ये शक्तियां लेते हैं ना, तो किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब हम सोच सकते हैं कि अगर इंडिगो रंग से अपने आप को भरपूर करने से अगर
पूरी ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है। तो और क्या चाहिए? सिर्फ करना क्या है? दिन भर में जितनी बार हो सके, या कोई भी कर्म करते हुए, कोई भी आप कर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का काम करे, जब भी ऐसा मौका मिले जहाँ पे मन और बुद्धि की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या करना है? बाबा के साथ जुड़ जाना है मन बुद्धि से। सिर्फ विजुअलाइज करना है कि उनकी शक्तियां मैं अपने आप में भर रही हूँ। सभी किरणों से, एक एक रंगों से मैं अपने आप को भरपूर कर रही हूँ, और कुछ नहीं करना है। और हम शक्तियों से, ज्ञान से, गुणों से, संस्कारों से संपन्न हो जाते हैं। कितनी सहज विधि है। सिर्फ क्या करना है? यहाँ से जो मन बुद्धि है, जो अभी होता है ना कि ये मेरी इसने ये किया, उसने वो किया, हम जो करते हैं ना, गॉसिपिंग करते रहते हैं, या फिर शॉपिंग में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ऐसे होता है। कोई भी किसी जिसमें मन बुद्धि हमारी अभी फंसी हुई है, अटकी हुई है, उसमें से निकालकर समय समय पर भगवान के साथ मन बुद्धि से जुड़ जाना है। अब क्या होता है? ये जो शक्तियां हैं वो हमें धारण होने के लिए भगवान कुछ रास्ते बताते हैं। अब वो रास्ते क्या क्या है? एक तो है सुबह 2 से 5 अमृत वेला का समय कहा जाता है। अब जब हम उन रास्तों पर से चलना शुरू हो जाते हैं, तब ये सभी शक्तियां, गुण, संस्कार धारण होना और भी ज्यादा सहज हो जाता है। 2 से 5 अमृत वेला का समय है। इन 2 से 5 ये जो अमृत वेला का समय है, उसमें से कभी भी हम अगर 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा उठते हैं और अगर भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ बात करते हैं। अभी हमने सीख लिया है ना बात कैसे करनी है भगवान के साथ, ये भी हमें भगवान ने बता दिया है। हम अगर भगवान के साथ बात करते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, है ना, फिर अभी जो हमने देखा वैसे सभी रंगों की किरणों से अपने आप को भरपूर करते हैं। अमृत वेले के समय में ये जितना पावरफुली होता है, उतना पूरे दिन भर में किसी भी समय नहीं होता है। बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। बहुत लेटली हमें पता चला है कि भगवान इस सृष्टि पर आए हैं। अगर हम बहुत जल्दी अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, चेंज लाना मतलब क्या है? दुख से छूटना चाहते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी दुख हो, ये भगवान की गारंटी है। अगर तुमने मेरी बताई हुई विधियों को फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम दुख से, अशांति से छूट जाओगे। ये भगवान गारंटी करता है। तो अगर हम दुख से छूटना चाहते हैं तो इन रास्तों पर से हमें चलकर वो विधियां फॉलो करनी है। अगर हम अमृत वेले उठते हैं किसी भी समय पर 2 से 5 के बीच, अगर हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना हमसे हो सकता है, अगर हम उठते हैं, भगवान के साथ बात करते हैं। पहले क्या करना है? भगवान के साथ बात करनी है। अब भगवान के साथ बात करने के लिए उसका परिचय होना जरूरी है ना, उसकी इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। वो भगवान ने हमें दी है। मैं कैसे दिखता हूँ, क्या करता हूँ, किस रूप में तुम्हारे सामने आता हूँ, कैसे तुम्हें हेल्प करता हूँ, है ना। और उसने और भी क्या कहा कि और ज्यादा अगर अपनापन हमारे लिए जरूरी है, वो भगवान तो हमें अपना ही समझ, भगवान के लिए तो हम उसके अपने ही है, लेकिन हमें आदत नहीं है, अभी तक नई नई पहचान हुई है ना। इसीलिए उस अपनापन बढ़ाने के लिए उसे अपने पिता के नाम से बुलाना है। हम पिताजी को किस नाम से पुकारते हैं? उस नाम से उसे पुकारना है। उनको देखना है सामने, पॉइंट ऑफ लाइट, और उनके साथ बात करनी है। जो भी हमारे दुख दर्द है वो उन्हें बताना है। जो भी विकार हम में है, अगर किसी शक्ति की कमी है तो वो उन्हें बताना है। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, जो कुछ भी, हम बाप को कैसे बताएंगे? अभी भगवान ने कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, और मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ, गुरु भी हूँ मैं तुम्हारा। तो कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम है, कोई भी हमारे सामने संकट है, अड़चन है, कोई भी अगर काम हो नहीं रहा है, सब कुछ भगवान को बताना है। अगर अमृत वेले उठकर हम ये करते हैं तो
ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से 3 हफ्ते अगर हम ये करते हैं तो हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन करना बहुत भरोसे से और अपनेपन से है। बस उठे आधी नींद में, आधे जगे हुए, हाँ ठीक है पता नहीं किसी ने कहा है, या फिर ये अपेक्षा रहते है कि मुझे ना वो मेरा काम हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं। वो तो अभी जो देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो तो अभी हम वही करते आए हैं ना, तो उससे हमें सफलता मिली नहीं है, फायदा कुछ हुआ नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं हमें सुख मिले, सभी दुखों से छूटे, तो हमें क्या करना है? अमृत वेले में उठकर भगवान के साथ बात करनी है, सभी दुख दर्द बतानी है और फिर 2-3 मिनट शांति से बैठकर सुनना है कि वो क्या जवाब देते हैं। पता है कि भगवान जो है ना, वो हमें जो भी दुख हम जिस दुख से जा रहे हैं उस दुख का कारण भी बताते हैं और उस दुख से छूटने की विधि भी बताते हैं। अभी जो विधियां 4-5 विधियां बताई ना भगवान की बताई हुई है, उसमें से कौन सी विधि करने से हमें ज्यादा फायदा होगा ये भी भगवान बताते हैं। तो अमृत वेले में उठकर भगवान के साथ बात करनी है। फिर क्या करना है? हमारे जो परिवार के लोग हैं, एक एक को सामने लाकर हर एक की मन से माफी मांगनी है, माफ करना है। एक एक को सामने लाकर परिवार के जो भी लोग हैं उनकी, या जिनके साथ हम रह रहे हैं अभी, एक एक को सामने लाकर माफी मांगनी है और माफ करना है। फिर हमारे बाकी के जो रिलेटिव्स है, अभी माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से, मैके की तरफ से, ससुराल की तरफ से, ग्रुप वाइज उन्हें सामने लाना है और उनकी माफी नतमस्तक होकर, क्योंकि अभी हम सिर्फ दुख से छूटना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम सही हो, ठीक है तुम सही हो, मैं गलत हूँ, अच्छा ठीक है मैं गलत हूँ। अब मुझे इस पूरे झमेले से छूटना है। जो भी मन में वो चलता रहता है ना, चक 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 चलता रहता है, बस अब मुझे शांति चाहिए। अगर हमें शांति चाहिए, संतुष्टता चाहिए, तो ग्रुप वाइज सभी की माफी मांगनी है मन से कि जो कुछ भी मैंने आपको दुख दिया है मैं माफी चाहती हूँ, और तुम्हारी वजह से तो जो कुछ भी दुख मैंने सहा है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे तुमसे तुम्हारे प्रति कोई शिकायत नहीं है। अब यही करना है नेबर्स को सामने लाकर। एक एहसास होता है। अब रिलेटिव्स को सामने लाना, इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी का चेहरा सामने देखना है, नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो अगर सपोज अभी यहाँ पे हमने ऐसे डिसाइड किया कि चलो सभी ना हम माँ को हमारी चेहरे आंखों के सामने लाते हैं, सबने माँ को आंखों के सामने लाया। अब क्या ऐसे होता है क्या माँ पूरा फोटो हमारे सामने आ जाता है क्या? उनकी नाक कैसी है, आंखें कैसी है, उनका मुख कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनका जो चेहरे का शेप है वो कैसा है, गोल है या तिकोनी है, कैसा है? नहीं ना। अब माँ को हम सामने लाते हैं, मतलब एक एहसास है ना, एक एहसास है कि हाँ अभी माँ को मैं सामने देख रही। किसी के भी सामने माँ का चेहरा नहीं आता है, मैं गारंटी देती हूँ। आप देख लेना माँ का चेहरा सामने आता है क्या? नहीं। एक एहसास होता है, वो मन बुद्धि से हम माँ से जुड़ जाते हैं। वही यहाँ पे करना है। जो रिलेटिव्स है ना, वो एहसास एक है, एक विजुअलाइज करना है कि जी हाँ ये एक रिलेटिव्स का ग्रुप है। फिर नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगनी है, उन्हें माफ करना है। फिर फ्रेंड्स के साथ वही करना है, नेबर्स के साथ वही करना है, क्योंकि जाने अनजाने फ्रेंड्स भी बचपन से लेकर ग्रुप वाइज याद करना है कि हाँ जब मैं स्कूल में थी ना तो ये मेरे स्कूल के ये फ्रेंड्स थे, माफ करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया मन से। हाँ अभी मेरे पास में रहने वाले ना, पास पड़ोसी के जो होते हैं ना, वो अभी ये मेरे फ्रेंड्स है। फिर मैं कॉलेज में आ गई, फिर मैं कहीं स्कूल कॉलेज सीखने के लिए कहीं और जगह चली गई, वहाँ के कुछ फ्रेंड्स है, हर कॉलेज के अलग अलग फ्रेंड्स है। इस तरह से ग्रुप वाइज सबको सामने लाना है, सबकी माफी मांगनी है, सबको माफ करना है। नेबर्स का भी वही करना है। इस तरह से माफी मांगनी है, माफ करना है। अभी लिस्ट ग्रुप में पोस्ट कर दी है, उसे अगर हम अच्छे से, बहुत सहज विधि है, बहुत अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये पढ़ाई भी है। ये पढ़ लेना है, समझ लेना है, तो करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। फिर क्या करना है? अब ये माफी मांगना और वो हो गया।
अभी 5 तत्वों की भी माफी मांगनी है, क्योंकि अब हमें पता चला है कि हम 5 तत्वों की किस लेवल तक डिसरिस्पेक्ट करते आए हैं, ये हमें पता चला है। तो 5 तत्वों की भी माफी मांगनी है, समय की माफी मांगनी है, फिर मनसा सेवा करनी है। अब मनसा किसकी करनी है? जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा निगेटिव कार्मिक अकाउंट है, कड़ा कार्मिक अकाउंट है, बनती ही नहीं है उनके साथ, बस मुझे वो आंखों के सामने नहीं चाहिए, ऐसे होता है ना। तो क्या करना है? मनसा सेवा करनी है। माफी मांगनी तो है ही, क्योंकि मन से मांगनी है, उनके सामने जाकर तो नहीं मांगनी है ना, मन से माफी मांगनी है। पहले पहले ऐसे भी हो जाता है कि ऐसे लगता है कि मैं क्यों इनकी माफी मांगू, ये मुझे इतना सताते हैं, इतना परेशान करते हैं, उल्टा मैं ही माफी मांग लूं। लेकिन यहाँ पे याद करना है लॉ ऑफ कर्मा। मैंने उनको जो पीछे दिया है किसी जन्म में, वही मुझे अभी वापस मिल रहा है। और अभी भी अगर मैं वो मुझे वो दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, इसीलिए मैं अभी भी अगर उन्हें दुख ही देती रहूं, तो भविष्य में मुझे फिर से क्या मिलने वाला है? दुख ही मिलने वाला है। अभी अगर वो उनसे मुझे दुख मिल रहा है, तो इसका मतलब है मैंने पहले उन्हें मैं दे के आई हूँ दुख। अब अगर भविष्य में मैं दुखी नहीं होना चाहती हूँ, तो अब मुझे को ही ये साइकिल ब्रेक करनी है। तो अब मुझे मेरे मन को क्लियर करना है, साफ करना है। मन में जो भर कर रखा है ना मैंने, उन्होंने ऐसे किया मेरे साथ, उन्होंने वैसे किया, मेरा ऐसा इंसल्ट किया, मेरी ऐसी डिसरिस्पेक्ट की, है ना, ये सब कुछ मन में, उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं, या उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा काम करा लिया, उन्होंने गैर ये लिया, मुझे एडवांटेज मेरा ले लिया, बहुत कुछ हमने भर के रखा है ना। तो सबसे पहले ये याद करना है कि यही सब कुछ मैंने इनके साथ पहले किया है। और अब महसूस करना है कि जिस दुख को मैं अभी भोग रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, वही दुख की महसूसता मैंने उन्हें पहले दी है। तो अब मुझे उनसे माफी मांगनी है, और मैंने उन्हें दिया है, इस वजह से वो मुझे दे रहे हैं, इसीलिए अब मैंने उन्हें माफ करना भी है। उल्टा बहुत अच्छी बात है कि मेरी कोई भी चीज, कोई भी आत्मा अपने पास नहीं रखता है। मैंने जिसको इंसल्ट किया है वो मुझे वापस दे रहा है, मैंने जिसको दुख दिया वो मुझे वापस दे रहा है, मैंने जिसके साथ झूठ बोला है वो मेरे साथ झूठ बोल रहा है, जिसके साथ मैंने ठगी की है वो मेरे साथ वही कर रहा है। कोई भी मेरा कुछ भी अपने पास नहीं रख रहा है। कितनी अच्छी बात है, हर कोई मुझे अपना अपना, मेरा जो था ना मैंने दिया वापस कर रहा है। तो इस क्लैरिटी के साथ सबकी माफी मांगनी है, सबको माफ करना है। क्यों? क्योंकि हम इस अशांति से, मन में जो चलता रहता है ना केओस, उससे मैं छूटना चाहती हूँ। तो अमृत वेले में उठकर ये विधियां करनी है। तो मनसा सेवा भी करनी है। अब मनसा सेवा कैसे करनी है कल हमने देख लिया कि जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी आत्माएं हैं जिनको हम कुछ समझाना चाहते हैं, तो उन्हें माइंड टू माइंड, थॉट टू थॉट उनके साथ बात करनी है। और फिर प्रकाश की विधि करनी है, जो अभी हमने आज सीखी। भगवान ने आज हमें जो सिखाई कि सामने बाबा को देखना है, भगवान को देखना है, परमपिता परमात्मा को देखना है। कैसे? पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी है ना, वो एनर्जी है। अभी हम राम जी की भी अगर हम ये करें, पूजा करें, वो अगर हमारे इष्ट है, तो क्या फिर राम देह के रूप में हमारे सामने आते हैं क्या? नहीं, हमने तो उनका एक प्रतीक समझकर एक मूर्ति सामने रखी है। लेकिन जो राम जी है वो तो एनर्जी फॉर्म में ही है ना, ऐसे थोड़ी ना कि वो खुद आकर हमें कुछ बताते हैं, नहीं, एक हम मन बुद्धि से ही उनके साथ जुड़ते हैं। तो भगवान को सामने देखना है, उनसे निकलती हुई सातों रंगों के किरणों की बरसात एक एक रंग से अपने आप को भरपूर करना है, और सभी शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से भरपूर होना है। ये तो कितनी सहज विधि है, और भी आसान है ना ये, कि बस सभी ले लो और शक्तियों से भरपूर हो जाओ। लेकिन वही उन्हीं को मिलेगा जो भरोसे के साथ करेंगे, निश्चय बुद्धि के साथ करेंगे। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो अगर हमें पाना है तो जितना पाना है उतना हमें करना पड़ेगा। और ये तो अगर हम करते चलेंगे तो हमें ये रियलाइज होता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से 3 हफ्ते और रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं।
सबसे पहले तो अपने आप में चेंज आते हैं। क्यों? क्योंकि हम शक्तियां भर रहे हैं ना, हम अपने आप में शक्तियां भर रहे हैं। जब हम शक्तियां भरते हैं तो क्या होता है, हम जब शक्ति स्वरूप हो जाते हैं, सहन शक्ति से भरपूर हो जाते हैं। मुझ में अगर बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, मुझ में अगर बहुत ज्यादा धीरजता है, मुझ में अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने की शक्ति है, तो क्या होता है, मैं अंदर से शांत रहती हूँ ना। चाहे जो कुछ भी सामने वाला इंसान चाहे जो कर रहा है, मैं शांत रहती हूँ, क्योंकि मुझ में सहन शक्ति है। अब सहन शक्ति है ना हम में या नहीं है? है, क्योंकि बच्चे कितना कितना क्या क्या करते रहते हैं, हम सहते ही है ना। हमारी पति या पत्नी बहुत कुछ करते रहते हैं, हम सहते हैं। हमारे पेरेंट्स कई बार ऐसे होते हैं ना, ज्यादा बार तो ऐसे ही होता है ना कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो उनका कहना है वो हमें मानना पड़ता है, तो वो हम सहते हैं ना, हमें याद भी नहीं आता है। अब हमने जब बच्चों को जन्म दिया तो क्या अभी हमें याद है क्या? जब बच्चे सामने आते हैं तो क्या याद आता है कि हाय मैंने कितना दुख होगा, हाय मेरे कितने पेन्स हुए? कुछ नहीं याद है, तो हमने सहा ना। इसका मतलब सहन शक्ति हमें है। तो जब सहन शक्ति होती है तो मैं शांत रहती हूँ, मैं हलचल में नहीं आती हूँ। जब मैं शांत रहती हूँ तो मेरे गलत संकल्प, गलत विचार नहीं आते हैं। अगर मैं शांत हूँ तो ना मुझे ईर्ष्या के विचार आएंगे, ना मुझे क्रोध के विचार आएंगे, ना मुझे स्वार्थ या मत्सर द्वेष के विचार आएंगे, है ना। मैं शांत हूँ तो कोई गलत विचार नहीं आएंगे। अगर मुझे कोई गलत विचार नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसा फील कर रही हूँ? मैं सुखी हूँ। ना किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या है, ना किसी के बारे में मुझे मत्सर है, ना स्वार्थ है, ना किसी के बारे प्रति कोई अपेक्षा है, कुछ नहीं है, कोई विकारों के विचार नहीं है। तो मैं कितना सुखी फील करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना किसी से सम्मान चाहिए, है ना किसी से मुझे शांति चाहिए, क्योंकि मुझ में है। तो मैं कितनी सुखी हूँ। और अगर मैं सुखी हूँ तो मैं हर एक के साथ बहुत स्नेह भाव से व्यवहार में आती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो मैं हर एक के साथ स्नेह भाव से मिलती जुलती हूँ। अभी हम में से सब ही हम यही कर रहे हैं ना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये पॉपअप होता है कि हाँ इसने मुझे ये करना चाहिए था, इसने इतना तो कम से कम करना चाहिए था। ये होता है ना, इतना भी ना हो, अंश मात्र भी हम में ये ना हो। इसीलिए ये विधियां सब करनी है, क्योंकि क्या होता है, अंश मात्र भी अगर रहता है ना तो उसका वंश बढ़ने में देर नहीं लगती है। जैसे हम पेड़ पौधे देखते हैं ना, सिर्फ नीचे के तने रहते हैं, सिर्फ रूट्स होते हैं नीचे, लेकिन उसमें से भी पूरा पेड़ निकल कर आता है। इतना बड़ा वृक्ष पूरा जमीन के लेवल तक काट दिया जाता है, सिर्फ नीचे के तने रहते हैं, उसमें से पूरा पेड़ निकल कर आता है ना। तो इस तरह ही कमजोरियों का और विकारों का भी यही होता है कि अगर अंश मात्र भी रह जाती है ना तो उनका वंश निकलते देर नहीं लगती है। इसीलिए हमें अंश मात्र तक नहीं रखनी है, इसीलिए हमें ये सब विधियां करनी है। और इतनी सहज विधियां है। तो जैसा अभी हमने देखा कि पूरी ज्ञान की क्लैरिटी होती है तो शक्तियां भर जाती है, क्योंकि हमें पता है, अब हमें ज्ञान है कि किस तरह से मैंने शक्तियां भरनी है। शक्तियां भर दी जाती है तो मैं शांत रहती हूँ। शांति हो जाती है तो किसी के प्रति कोई गलत संकल्प नहीं उठते हैं, कोई गलत संकल्प नहीं उठते हैं तो मैं सुखी हूँ। कितना अंदर से सुखी हूँ ना, कोई गलत संकल्प नहीं है, कोई गलत विचार नहीं है, किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोच रही हूँ। कितना सुखी, कितना सुख महसूस होता है अंदर। अगर मैं सुखी हूँ तो हर एक के साथ पूरे स्नेह भाव से मिलती जुलती हूँ, है ना। जब मैं पूरे स्नेह भाव से मिलती जुलती हूँ, अब और मुझे क्या चाहिए? यही तो मैं चाहती हूँ ना, कि किसी के साथ कोई अनबन ना हो, कोई असंतुष्टता ना हो, कोई अशांति नहीं हो, कोई हलचल नहीं हो। जो भी सामने आए बस बहुत स्नेह से हम मिलजुल रहे हैं। तो ये भगवान बहुत आसान तरीके से हमें दे रहा है, इतना आसान तरीके से फिर से कभी कोई नहीं दे सकता। और यही अभी लास्ट चांस है। अभी ये विधियां अगर हम फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ हमारा अपना बन जाएगा। तो अमृत वेले में उठकर योग करना है, मेडिटेशन करना है, मतलब यही करना है।
आज तक हम क्या करते थे, कई सारे मेडिटेशन होते ना, कई सारे योग के प्रकार होते हैं ना, इसमें कई सारे होते हैं, और हर एक योग का जो प्रकार है ना, मेडिटेशन का प्रकार, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत सुकून देता है, शांति देता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये जो हमें राजयोग भगवान सिखाता है ना, इसे राजयोग कहा जाता है ना, भगवान इसे राजयोग कहते हैं। बाबा, परमपिता, परमात्मा, वो जो हमें योग सिखाता है उसे राजयोग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम राजा के साथ योग लगाते हैं। योग लगाना मतलब किसी के साथ जुड़ जाना। हम कहते हैं ना कि अरे आपसे मिलने का योग आया, है ना। योग लगना मतलब किसी के साथ जुड़ जाना। तो राजयोग मतलब क्या है? राजाओं का राजा, आत्माओं का पिता, ईश्वरों का ईश्वर, भगवानों का भगवान, है ना, वो राजा है, उससे हम योग लगाते हैं। तो यह है राजयोग। तो अभी जो बाकी के जो मेडिटेशन के प्रकार है ना, उससे सिर्फ होता क्या है, उस बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जब तक हम वो मेडिटेशन कर रहे हैं तब तक हम शांत रहते हैं, सुकून में रहते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद भी आधा घंटा, 1 घंटा तक शायद हमें शांति महसूस होती है। लेकिन जैसे ही हम हमारे व्यवहार में आते हैं, रोज की जिंदगी के सभी हमारे कामकाज शुरू हो जाते हैं, तो फिर से दुख, अशांति, अपेक्षा, हलचल, स्वार्थ, द्वेष, मत्सर, ये शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो राजयोग है, ये जो मेडिटेशन है, इससे क्या होता है, हम अपने आप को अंदर से चेंज कर रहे हैं। चेंज योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल चेंज। हम अपने आप को जब बदलते हैं ना, तो पूरी सृष्टि हमारे लिए बदल जाती है। अभी हम देखते हैं ना कि जैसा हमें अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि बच्चे के लिए हमें पूरा एक्सेप्टेंस होता है। अगर हम सभी बच्चों को वैसे ही अपने बच्चे की तरह देखना शुरू करें तो क्या होगा? कितना अच्छा है ना। एक अंदर से हमने सिर्फ चेंज लाया कि सभी बच्चे मेरे हैं, तो हमारी सृष्टि बदल गई। जो भी बच्चा सामने आएगा, हर एक के प्रति स्नेह भाव है, अपनापन है ना। तो कितनी अच्छी वाइब्रेशंस जा रही है, कितनी अच्छी एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं। तो उनसे भी क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो हम उन्हें देंगे। अभी भी हमें वही मिल रहा है जो पीछे हम दे कर आए हैं। अब हम जो देंगे वही भविष्य में हमें मिलने वाला है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि अब हमें क्या देना है। अगर वो गलती कर रहे हैं, इसीलिए अगर हम भी गलती करेंगे तो भविष्य में हमारे सामने वही आने वाला है। लेकिन वो चाहे जो कुछ भी करे, ना परदर्शन ना परचिंतन, सिर्फ अपने आप को देखना है कि वो चाहे जो कुछ भी करे, मुझे उन्हें अच्छाई ही देनी है, मुझे उन्हें स्नेह ही देना है, मुझे उन्हें एक्सेप्ट ही करना है। हाँ, अगर उन्हें मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं सकाश दे सकती हूँ, मनसा सेवा कर सकती हूँ, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकती हूँ, इससे मैं उन्हें चेंज कर सकती हूँ। लेकिन मैं उन्हें गलत कुछ नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि भविष्य में मुझे वही मिलने वाला है जो अभी मैं उन्हें देने वाली हूँ। अगर मैंने उन्हें अभी अच्छा दिया, अगर मैंने उन्हें शांति दी, सुख दिया, स्नेह दिया, तो भविष्य में उनसे मुझे वही मिलने वाला है। तो आज बाबा ने जो विधि बताई है वो है अपने आप को शक्तियों से, गुणों से, संस्कारों से, ज्ञान से, सहज रीति से भरपूर करने की विधि। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि बुद्धि के सामने, आंखों के सामने भगवान को, बाबा को, परमपिता को, परमात्मा को देखना है। कैसे? पॉइंट ऑफ लाइट। उसको बुलाना क्या है? जो हम हमारे पिताजी को बुलाते हैं। और उसमें से निकलती हुई 7 रंगों की किरणों की बरसात, एक एक रंग को हम अपने आप में समा रहे हैं, अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ तक की प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे भगवान हमें क्या कहता है वो हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है। ओम शांति।